व्यक्ति जो सरकारी टीचर थे उन्होंने आरपीएससी के थ्रू सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के अप्लाई किया, रिटर्न क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया, इंटरव्यू भी क्लियर किया, लेकिन फाइनली पुलिस विभाग ने उनको नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है। आज इस वीडियो में हम इसी जजमेंट के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। तो मेरे पुराने वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन। बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट की, जहां पे पिटिशनर सरकारी अध्यापक था, उसने एसआई की पोस्ट के अप्लाई किया, उसमें सेलेक्ट भी हुआ, पुलिस विभाग ने नियुक्ति देने से इनकार किया, फाइनली हाई कोर्ट में मैटर गया और हाई कोर्ट ने फाइनल जजमेंट क्या किया ये पूरे इस वीडियो में समझेंगे। मैटर कुछ ऐसा था कि आरपीएससी ने 2007 के अंदर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर पुलिस विभाग के अंदर। ने उसमें अप्लाई किया, रिटर्न क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया 2009 के अंदर। फरवरी 2009 के अंदर उनको इंटरव्यू कॉल लेटर आया, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया और मार्च 2009 के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम आया। फाइनली उनको इंतज़ार था अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर का, लेकिन 2009 ख़त्म होते होते मतलब दिसंबर 2009 के अंदर उनके पास एक नोटिफिकेशन आया पुलिस विभाग से। उनको बताया गया कि ड्यूरिंग पुलिस वेरिफिकेशन आपके अगेंस्ट 498, 406 के मुकदमे पेंडिंग है, इसी वजह से आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, और उसकी नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। जब नियुक्ति से इनकार कर दिया गया तो इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। पिटिशनर के लर्न काउंसिल ने कुछ बातें रखी। उनकी जो मेन बातें थी वो ये थी कि एक तो मेरे जो क्लाइंट है उसने सारा प्रोसेस फॉलो किया, रिटर्न क्लियर किया, फिजिकल क्लियर, इंटरव्यू क्लियर किया। सेकंड, मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है। तीसरा, जो मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट केस चल रहा है 498, 406 का, ये क्रिमिनल चर तो है लेकिन ये फैमिली मैटर है, फैमिली डिस्प्यूट है। और कुछ लर्न और वकील साहब ने कुछ रेफरेंस भी दिया, जैसे एक खामाराम विश्नोई बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां राजस्थान हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अगर किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट क्रिमिनल केस चल रहा है तो वो ग्राउंड नहीं हो सकता उसे सरकारी नौकरी में नियुक्ति नहीं देने का। प्लस कोर्ट ने ये भी कहा था कि जनरली ऐसे क्रिमिनल केस जो मॉरल टर्प्यूट से जुड़े हुए हैं या फिर वायलेंस से जुड़े हुए, उसके अंदर सरकारी नौकरी नहीं देने का ग्राउंड बन सकता है, लेकिन इसके अलावा और केसेस के अंदर सरकारी नौकरी नहीं देने का ग्राउंड नहीं बनना चाहिए क्रिमिनल केस के अंदर। तो जो गवर्नमेंट लीगल एडवाइजर थे उन्होंने हवाला दिया रूल 13 ऑफ पुलिस सर्विस सुपरिटेंडेंट रूल्स 1989। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि पुलिस लाइन एक डिसिप्लिन फोर्स होती है, सेम लाइक आर्मी। पुलिस लाइन में एक डिसिप्लिन फोर्स है, तो ऐसे व्यक्ति का चयन करना जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस पेंडिंग है, ये रूल 13 के अगेंस्ट है और इसी वजह से इनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। इसने यहाँ पे एक आरटीआई लगाई, ये जानना चाहा कि पुलिस विभाग के अंदर ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस चल रहे हैं या कभी पास्ट में हुए थे और वो पुलिस विभाग में कार्यरत है या नौकरी कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ ऐसे नाम आए जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस थे, पेंडिंग है। इवन ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जिनके अगेंस्ट मॉरल टर्प्यूट से जुड़े हुए केस भी थे, लेकिन वो पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे थे। निकल के दर्शत सिंह था, घेवर सिंह थे, इनके अगेंस्ट तो 323, 302, 307, 452 तक के मुकदमे दर्ज थे और ये पुलिस विभाग में कार्य कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और भी नाम निकल के आए जो क्रिमिनल केस में कन्विक्ट भी हुए, लेकिन फिर भी वो पुलिस विभाग में थे। कुछ ऐसे नाम आए जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस थे लेकिन वो सेटलमेंट के थ्रू वो केस क्लोज हो गए। कुछ ऐसे भी आए जिनका कन्विक्शन हुआ लेकिन वो प्रोबेशन पे छूट गए। कुल मिला के रूल 13 की बात की जाए, राजस्थान पुलिस सुपरिटेंडेंट सर्विस रूल्स 1989, तो ऐसे लोग थे पुलिस विभाग में जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस थे, चल रहे हैं या पास्ट में वो कन्विक्ट भी हुए, लेकिन फिर भी वो पुलिस विभाग में कार्य कर रहे थे। इनके अगेंस्ट भी 498 और 406 का मुकदमा चल रहा है, वो कन्विक्ट नहीं हुआ। प्लस मेरा जो क्लाइंट हो वेल क्वालिफाइड है, वो अभी टीचर की नौकरी पे है। प्लस मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट या कोई भी पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। तो सिर्फ क्रिमिनल केस मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट चलना सिर्फ ये ग्राउंड नहीं हो सकता कि इसे सरकारी नियुक्ति नहीं दी जाए। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी, सरकारी वकील की भी सुनी और जो पिटिशनर या वकील थे उनकी भी सुनी, और हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो 498, 406 का जो मुकदमे है ये एक फैमिली मैटर है, ये पति पत्नी के बीच का विवाद है। प्लस अभी ये ट्रायल पे इसमें कन्विक्शन नहीं आया है। सेकंड, कैंडिडेट का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो अच्छा है बिकॉज उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है। दूसरा, जो कैंडिडेट है वो वेल क्वालिफाइड है, अभी टीचर की नौकरी कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 498 या 406 का जो क्रिमिनल केस है वो सिर्फ ग्राउंड नहीं हो सकता कि उन्हें सरकारी नौकरी पे नियुक्ति नहीं दी जाए या उन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं दिया जाए। और फाइनली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पुलिस विभाग को कि इनका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो रिलीज़ किया जाए, लेकिन उसमें एक कंडीशन रखी गई, पिटिशनर से अंडरटेकिंग ली गई कि अगर वो इस केस में 498 केस में कन्विक्ट होते हैं तो फिर एम्प्लॉयर या पुलिस विभाग उसे टर्मिनेट करने का अधिकार रखता है। केस का नाम है मुकेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान,
जनरली कोर्ट ये देखती है कि जो क्रिमिनल केस है अगर वो बहुत सीरियस नेचर का ऑफेंस है, या फिर ये देखती है कि वो मुकदमा है, वो जो ऑफेंस है वो मॉरल टर्प्यूट जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब जो उस पद को लेके उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस नैतिक जिम्मेदारी का उसने गलत इस्तेमाल किया या फिर किसी वायलेंस से जुड़ा हुआ नहीं है। उसी केसेस में जनरली कोर्ट फेवर नहीं करती है, अदरवाइज़ कोर्ट हमेशा एम्प्लॉय का फेवर करती है। वीडियो इसी ऑर्डर के बारे में था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एजेंडे के साथ। तब तक नमस्कार।